सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सनाया स्टडी सेंटर पे। तो हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, जिसकी 2 क्लासेज हो चुकी थी। आज ये तीसरी क्लास है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे जो पिछली 2 क्लासेज में हमने बेसिक कांसेप्ट किए हैं उनके ऊपर बेस्ड, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ एग्जाम का क्वेश्चन है, इसी तरह इन उन्हीं कांसेप्ट्स पे बेस्ड हम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे। अच्छे वाले भी और इजी वाले भी, थोड़े से मॉडरेट लेवल के भी, तीनों टाइप के करेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो पिछले कंसेप्ट हमने सीखे हैं वो सारे आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं इस वीडियो के द्वारा। तो देखते हैं वीडियो, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इन वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, जिसपे मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। देखो भाई, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। ध्यान से समझ। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखना पूछा गया, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद पढ़ेंगे। देखो, उसकी औसत चाल कितनी है। सबसे पहले तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। वैसे नॉर्मली स्पीड का फॉर्मूला भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सिर्फ मैंने आपको यही बताया था कि एक दो फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगर ये इस पे आपने पकड़ बना ली तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। देखो भाई, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है, यानी कि यहाँ से जो हमें डिस्टेंस मिलेगा ना, डिस्टेंस वो हमारा 40 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो आगे, पहले 10 किलोमीटर, यानी कि पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले 10 किलोमीटर, दूसरे 10 किलोमीटर, दो पार्ट में, ये चौथा आ गया। और तीसरे 10 किलोमीटर, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया 10 किलोमीटर को। 40 किलोमीटर को 10 10 के 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ मात्र 10 सेकंड का 15 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझाना है। कंसेप्ट आपके क्लियर करवाने हैं तो समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। लिख के ध्यान से सुन लेना। वही 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया 10 10 किलोमीटर के 4 पार्ट में। अब आगे देखो उसने क्या बताया, उसने समय बता दिया। अब उसने समय, जैसे पहले 10 किलोमीटर को कवर करने का समय, ध्यान से देखना भाई। पहले 10 किलोमीटर उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से दुगना है। ध्यान से सुन लेना भाई। अगर मान लेते हैं हम, जो सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला ये वाला, जो सेकंड वाला 10 किलोमीटर है, इसने टाइम लिया है 2 का। आप कुछ भी मान सकते हो, 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। 1 मान लेता हूँ मैं यहाँ से, उसने समय लिया है 1, तो पहले वाले ने इसका दुगना समय लिया। कुछ भी समय हो सकता है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, ठीक है। समय निकालेंगे आगे, ध्यान से समझ लेना भाई। लाइन जो प्रॉपर लाइन है उनका मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर के समय का आधा है। ध्यान से सुनो भाई। अगर चौथे में 2 लिया है तो तीसरे में 1 लिया है, यानी कि तीसरे वाला आधा है, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ से लाइन पढ़ो भाई। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर है, पहले 10 किलोमीटर में, यानी कि यहाँ पे पहला जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, और स्पीड जो है, उसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ से हम समय निकाल लेंगे। समय क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से 1 का समय आ जाएगा, निकालो भाई। डिस्टेंस हमारा 10 किलोमीटर, स्पीड 40, यानी कि 1/4 का समय आ गया, 1/4 घंटे आ गया। अब ध्यान से सुनो भाई, एक्चुअल समय है ये, यानी कि 1/4, पहले 10 किलोमीटर का 1/4 समय है। तो ये इसका आधा है, दूसरे वाला सेकंड वाला इसका आधा है। इसका आधा का मतलब कितना है, 1/8। ध्यान से समझो भाई। जैसे 8 का हाफ करना है मैंने, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरह 1/4 का हाफ करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1/8 हो जाएगा। तो ये 1/8 हो जाएगा। अब उसने बोला था कि भाई पहला और चौथा का जो टाइम है वो सेम है, यानी कि इसका 1/4 है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1/4। और ये इसका आधा है तो 1/8 हो जाएगा, यानी कि तीसरे वाला चौथे का आधा है, तो ये टोटल टाइम होगा। अब यहाँ हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 40 है, यहाँ से समय कितना है, 1/4 जमा 1/8 जमा 1/8 और जमा 1/4, ये टोटल समय आ गया हमारे पास। 40 तो एज इट इज। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 8, 2 जमा 1 जमा 1 जमा 2, ये आ जाएगा। 2 4 और 2 6, 6/8, यानी कि नीचे 6 आ गया, ऊपर 8 चला गया। अब 2 से काट लो, 2 चौके 8, 2 तिया 6, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 160/3 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ गई इनकी दोनों की। ये आ गई भाई, ठीक है। उसे एक व्यक्ति की जो 10-10 किलोमीटर के पार्ट में दौड़ रहा था, तो टोटल स्पीड बता दी हमने, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। इसी तरह के सारे क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों। धीरे धीरे हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे सोल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तीन कारों द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात इतना है, यानी कि टाइम का रेशो दे दिया भाई 2:3:5। यहाँ से हमें पता है स्पीड का रेशो निकालते थे हम। अगर 2 था तो डायरेक्ट इरिवर्सिबल यानी कि रिवर्स कर देते थे। अगर 3 है तो 1/2, 1/3 और 1/5 कर देते हैं यहाँ से। अब इनको सोल्व करना है तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। इनका एलसीएम आएगा 30, इनकी मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 और यहाँ करूँगा तो 6। ये आ जाएगा 10, 15, 10 और 6 का रेशो, यहाँ डी ऑप्शन आ गया आपका। और चाल का अनुपात पूछा था उसने, ठीक है, डायरेक्ट सिंपल चाल का अनुपात पूछा था, तो यहाँ से आपका चाल का अनुपात आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई, चोर पुलिस वाला है, ये कंसेप्ट भी हमने किया था। यहाँ से देखो भाई तीसरा क्वेश्चन, एक पुलिस एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है और उसने 630 मीटर दूर है, यानी कि दो जो उससे 630 मीटर दूर है। ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। हमेशा जब भी ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल समझना आपको, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो देखो, आगे होता है चोर और पीछे होती है पुलिस, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, चोर की स्पीड हमेशा पुलिस से कम होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो फिर पुलिस से पकड़ा नहीं जाएगा। तो इसलिए चोर की स्पीड हमेशा कम होती है। जैसे यहाँ दी है, विक्रम से 9.5 और 6.5 किलोमीटर, ये जो 6.5 किलोमीटर ये हमेशा चोर की होगी। 6.5 किलोमीटर पर आवर ये कम है स्पीड 9.5 किलोमीटर आवर से, तो ये पुलिस की होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया 630 किलोमीटर, ये दे दिया हमें भाई। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले तो हम समय निकालेंगे वो किस टाइम उसको पकड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो रिलेटिव स्पीड का लगेगा, रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का, यानी कि जो टाइम हम निकालेंगे, जो हम टाइम निकालेंगे वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। और ये जो स्पीड होगी ना, ये रिलेटिव स्पीड होगी। रिलेटिव स्पीड के हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो S1 माइनस S2 होगी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो S1 प्लस S2 होगा। दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी और एक में दोनों की स्पीड घट जाएगी। अब ये देखो, चोर भी आगे की तरफ भागेगा और पुलिस भी आगे की तरफ भागेगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं। एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 3 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से अब हम समय निकालेंगे टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा 630 और हमारी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस हमारा वो मीटर में दिया है 630 मीटर है, वही है 630 मीटर। और इसको मीटर में बदलेंगे तो 5/18, ये हमने सब सारी चीज़ सिखा दी थी आपको। तो ये यहाँ से काटोगे तो इसको 6, ये 6 ऊपर जाएगा, 5 से इसको काट लेना वही, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30। तो ये आ जाएगा आपका 126 मल्टीप्लाई में 6, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 756 सेकंड आ जाएंगे ये आपकी। यहाँ से टाइम आ गया 756 सेकंड। अब ध्यान से सुनो भैया, अगली लाइन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। उसने पूछा है, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर सकता है। ठीक है, और किलोमीटर में आंसर देना है, और दशमलव में आएगा तो यानी कि 1 दशमलव तक हमें बताना है वो आंसर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो भाई, अब डिस्टेंस निकालना है सिंपल। डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस हमारा होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड, चोर की स्पीड है 6.5 किलोमीटर, और यहाँ से हमारा टाइम कितना आ गया, 756 किलोमीटर है। तो इसको 5/18 में और चेंज करेंगे। देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 10 आ गया, इसको काटोगे तो 2, 2 से इसको काट लो वही, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ये 18 से कटोगे, 18 दूनी 36, एक 18 एकम 18, 21 की और 65 की मल्टीप्लाई करनी है भाई। 21 पंजा 105 का 5 हासिल लग गया 10, 21 का 126 और 136, यानी कि 1365 सेकंड आ गई यहाँ से। 1365 मीटर का डिस्टेंस आ गया भाई। ठीक है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, सॉरी, 1365 मीटर का डिस्टेंस आ गया। अब हमें डिस्टेंस बताना किलोमीटर में, हमसे क्वेश्चन में पूछा है भाई। ठीक है, इन किलोमीटर बताना डिस्टेंस, तो बटे क्या कर लेंगे 1000, यानी कि 1.365 आ जाएगा। तो ये किसके नज़दीक है, 1.4 के नज़दीक। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सी। इस तरह सोल्व करना भाई, क्वेश्चन में जो अप्रोक्सीमेट यानी कि जो नज़दीक होगा, लगभग के आंसर होगा, वो बताना हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, चौथा क्वेश्चन देखो आप, फोर्थ क्वेश्चन देखो आप यहाँ से। देखो भाई, अनिल एक कार से
निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। यदि वह 35% दूरी 70 किलोमीटर की चाल से और 40 किलोमीटर की दूरी 80 की चाल से और शेष दूरी, देखो जब भी परसेंटेज में एवरेज औसत चाल बतानी है, यानी कि औसत चाल बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है, ध्यान से समझो भाई। पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अगर हमें टाइम निकालना पड़ेगा तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। टाइम निकालना पड़ेगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इसी फॉर्मूले से निकलते हैं तीनों फॉर्मूले, तो आप टाइम निकाल दो, डिस्टेंस निकाल दो या स्पीड निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, ठीक है। अब देखो, अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पूछिए, सबसे पहले तो आप देखो डिस्टेंस कैलकुलेट करना, जब भी 100 में मतलब परसेंटेज में आ जाए तो हम डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। जैसे हमारे पास टोटल डिस्टेंस 100, अब मैं यहाँ डायरेक्ट लगाऊंगा, ठीक है। 100 डिस्टेंस है, पहले 35 यानी कि 100 का 35%, 35 वो किस स्पीड से करता है कैलकुलेट, 70 से। इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, वही मैं डिस्टेंस ऊपर लिख दिया, टाइम नीचे आएगा, टोटल टाइम आएगा। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस फॉर्मूले से डिस्टेंस यहाँ 35 है, अपॉन में 70, दूसरी दूरी कितनी है 40 और डिवाइड में 80, और तीसरी शेष दूरी कितनी बच गई, ये होगी 75, यानी कि 25 बच गई, 25/50। तो ऊपर आ गया 100, और नीचे देखो इसको काटोगे तो 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 2, ऊपर आ जाएगा 3, इससे ऊपर आ जाएगा 100। तो ये क्या होगा, 100 × 2/3, यानी कि 200/3, और 200/3 को डिवाइड करोगे तो अब 66 से ही 2/3 आपका किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये आपका बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा भाई यहाँ से, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो ट्रेन वाला किया तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वो खुद के डिस्टेंस को क्रॉस कर रही होंगी, ठीक है, क्योंकि उनकी लंबाई काउंट होती है। जैसे यहाँ से एक ट्रेन आएगी, यहाँ से एक ट्रेन आई, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन आई है और एक ट्रेन इस साइड से आएगी, तो ये जो पूरी लंबाई होगी यहाँ से इसकी और यहाँ से इसकी, ये होगा डिस्टेंस उन दोनों का। इन दोनों डिस्टेंस को हमें ऐड करना होगा, चाहे वो एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करें या अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करें, तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, उसमें उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या पूछा है। समांतर पटरियों पर समान लंबाई की, यानी कि सेम लंबाई, दोनों की लंबाई यहाँ समान है, यानी कि एक की 10 है तो दूसरी की भी 10 है, एक की 20 है तो दूसरी की भी 20 है, एक की x है तो दूसरी की भी x है, एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है। और एक की चाल दे दी 46 और दूसरी की चाल दे दी कितनी 36, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस। सेम स्पीड में एक ही दिशा में चल रही हैं तो देखो ये क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ही दिशा में चलती हैं, तो चाल से चल रही हैं 36 सेकंड में, तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बतानी, लंबाई का मतलब डिस्टेंस बताना भैया हमें। देखो सबसे पहले तो एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड। जब भी दो चीज़ होंगी एवरेज स्पीड होगी, लेकिन यहाँ क्या है, रिलेटिव स्पीड लगेगी। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, और ये जो स्पीड होगी यहाँ पे, स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड के दो कंसेप्ट पढ़े थे, एक डायरेक्शन में जाएंगी तो जुड़ेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो घटेंगी। अब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। 40 और 36 का डिफरेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर लेना है, और टाइम कितना 36। अब किलोमीटर को 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100 मीटर की लंबाई आ गई, यानी कि डिस्टेंस आ गया। लेकिन ये क्या हुआ, दोनों ट्रेन की लंबाई आई है, हमसे एक ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो दोनों की समान लंबाई थी तो कितनी कितनी होगी, 50-50 होगी। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बी, 50। 50 को टिक करना भाई आपने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में 100 दे दिया तो आप 100 को टिक कर दोगे, और CHSL का पेपर एग्जाम का पर्सन है भाई ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, दो व्यक्ति 18 किलोमीटर और 24 किलोमीटर की चाल से समान यात्रा करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है। देखो भाई ये कंसेप्ट भी हमने पढ़ा, अधिक और कम वाला। अब यहाँ हमें स्पीड का रेशो दे दिया, देखो स्पीड का रेशो कितना दिया है, एक की 18 है और एक की कितनी है 24। काटोगे इसको, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 4 पे कटेगा, ठीक है। यहाँ से हम टाइम का रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4:3। और ये देखो बीच में कितना गैप है, 1 यूनिट का। उस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट है भाई। तो कुल यात्रा की दूरी बतानी है भाई, आप डिस्टेंस बता देना हमें, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम यहाँ से इसका टाइम निकालोगे गुणा 20, कितना हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा।
80 मिनट। अब हमें डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस वही होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ कितनी थी एक की, इसकी 18, टाइम इसने कितना लिया 80 मिनट का, 80 मिनट अपॉन 60, ठीक है। तो हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि किलोमीटर में हमें आंसर देना है। एक जीरो से एक जीरो कटेगी, छः कम छः, छः थी 18, 8 थी ये 24 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी यहाँ से आप, ठीक है। आप इससे इस वाले से भी निकाल सकते हो, आप दूसरे वाले से, इससे यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। अब यहाँ 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 60 मिनट। अब 60 मिनट वाले की मल्टीप्लाई इससे कर लेना, 60/60 करोगे यानी कि मिनट को आवर में बदलोगे तो 1 घंटा हो जाएगा। 24 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो भी 24 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। आप किसी भी साइड से निकाल लेना, 24 किलोमीटर ही डिस्टेंस आएगा आपका, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई मोहन ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय किया, मैं नहीं पता कितनी दूरी तय की, 30% 90 किलोमीटर की स्पीड से। फिर वही एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे, 100 है, 100 में यानी कि 30 की स्पीड 90 है, 30% की दूरी 90 की स्पीड से, 45% की दूरी 135 की स्पीड से, जमा बचा कितना 25, 25 की किलोमीटर की दूरी 75 की स्पीड से। बस अब हमें बतानी है टोटल। देखो ऊपर तो हो गया 100, ये देखो 3 गुना है यानी कि 1/3, जमा में 1/3 और जमा में 1/3। यहाँ एलसीएम लोगे 3, ऊपर कितना आ जाएगा 3, ऊपर कितना आ जाएगा 100, 3 से 3 कटेगा तो कितना आ गया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई आपकी यहाँ से, यानी कि ए ऑप्शन आ गया आपका 100 किलोमीटर पर आवर, ए ऑप्शन, ठीक है भाई। एवरेज स्पीड का सिंपल क्वेश्चन था जो हमने पहले सोल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए 6 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। ध्यान से सुनो भाई, यानी कि ये पी है, ये क्यू, यहाँ से एक ट्रेन चली कितने बजे, यहाँ से चली है सुबह या शाम को 6 बजे। इस स्पीड से चली 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से चली है, ठीक है। एक अन्य रेलगाड़ी क्यू से स्टेशन पी के लिए यहाँ से इस तरफ से पी के लिए चली है, कितने बजे चली है ये 8 बजे, 8 PM पे, ठीक है। किस स्पीड से 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है यहाँ से। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, ये टोटल दूरी 690 किलोमीटर दे दी भाई, ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ियाँ किस समय मिलेंगी, ध्यान से सुनो भाई, वही रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आ गया यहाँ पे। अब पहले हमें क्या करना है, दोनों ट्रेनें एक समय पे चलानी है। जैसे ये 8 बजे पे 8 बजे चली थी तो पहले इस पी वाली ट्रेन को 2 घंटे चला दो भाई, 75 की स्पीड से 2 घंटे चलेगी तो कितना चल देगी 150, ठीक है। 150 किलोमीटर चल देगी ये यहाँ से। तो 150 किलोमीटर यहाँ से यहाँ कवर कर लिया इसने, 150 किलोमीटर। अब बचा हुआ ये रिलेटिव स्पीड में लेना, टोटल डिस्टेंस ये घटाओगे यानी कि 690 में से 150 घटाओगे तो 0, 4 और 5, 540 किलोमीटर का डिस्टेंस इनके बीच बच गया। अब टाइम निकालना भाई, ठीक है। अब सिंपल हमें टाइम निकालना है, टाइम हमारा वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन स्पीड कौन सी, रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना आ गया 540। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब आमने सामने चल रही हैं, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। इसकी 105 है, इसकी 75 है, तो कितनी होगी 180। इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा 18 3 54, यानी कि टोटल टाइम कितना आ गया हमारा 3 घंटे हमारे पास टाइम आ गया टोटल, ठीक है 3 घंटे। यानी कि ये 8 बजे ट्रेन चली थी 8 PM पे, तो ये कितने बजे 3 घंटे बाद मिली, तो यानी कि 11 PM पे ये मिल जाएंगी गाड़ी, यानी कि सी ऑप्शन होगा आपका 11 बजे, रात के 11 बजे, 11 PM। और अब भी टाइम 11 बजे का हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। यहाँ उसका घर मान लेते हैं, वही उसका हाउस है या होम है, और यहाँ से उसका स्कूल मान लेते हैं हम, ये स्कूल है। मैं आपको बनाने समझाने के लिए बना के दिखाता हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है आपके तो आप डायरेक्ट मेंटली प्रिपेयर हो तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व करोगे, ठीक है। धीरे धीरे जब जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ऑटोमेटिक आपको एक तो क्वेश्चंस के टाइप समझ में आने शुरू हो जाएंगे भाई, कौन से टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। धीरे धीरे ऑटोमेटिक है। और फिर आप ये चीज़ें सब लिखना बंद कर दोगे, आप डायरेक्ट सोल्व करना शुरू करोगे इसको। धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, और प्रैक्टिस करते रहना बस आप, प्रैक्टिस करवाता रहूँगा मैं भी आपके साथ साथ। अब ध्यान से सुनो भाई। अब उसने कहा एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है, 15 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से साइकिल चलाते हुए वह 10 मिनट देर से पहुंचता है।
देखो भाई ये कंसेप्ट हमने बताया था, इसका फॉर्मूला भी बताया था आपको। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं पहले तो, एक्स वाई टी वन माइनस टी टू और अपन में था वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला था यहाँ से, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ से देखो, ये वो फॉर्मूला था जब जैसे 8 बजे का टाइम था और वो कुछ पहले चला, तो यानी कि वो 8 मिनट 15 मिनट देरी से पहुंचा। फिर वो अगर उसने स्पीड अपनी चेंज की तो 8 बज के 5 मिनट यानी कि 10 मिनट पहले पहुंचा या 5 मिनट देरी से पहुंचा। ये वाला कंसेप्ट था, उसमें ये फॉर्मूला लगता था। और ये क्वेश्चन वैसा ही है, इस टाइप को समझोगे तो आप समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है 15 किलोमीटर की औसत चाल से। साइकिल चलाते हुए वह 10 मिनट देर ही से पहुंचता है। ध्यान से सुनो भाई, उसको सुबह 8 बजे पहुंचना था स्कूल में। ठीक है, वो साइकिल से गया तो देरी से पहुंचा, यानी कि 8 बज के 10 AM पे पहुंचा, वो 10 मिनट लेट पहुंचा हालांकि। और किस स्पीड से गया था, वो 15 किलोमीटर की स्पीड से गया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हालांकि 20 किलोमीटर की औसत चाल से साइकिल चलाकर वह 5 मिनट में स्कूल पहुंच जाता है। 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। अगर उसने स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की कर दी तो 5 मिनट पहले यानी कि 7 बज के 55 मिनट पे वो पहुंच जाता है। 7 बज के 55 मिनट पे वो पहुंच जाता है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया था, 15 मिनट आ गया था, ये 15 मिनट। ठीक है, ये 15 मिनट आ गया था। बस ये डिफरेंस निकालना था हमें। और ये T1 माइनस T2 का मतलब यही था, वो डिफरेंस। यानी कि एक्स इंटू वाई, स्पीड पहले, एक की स्पीड 20 है, एक की 15 है। ठीक है, और 20 - 15 नीचे 5 और ऊपर कितना था, ये टाइम कितना, 15 मिनट। 15 मिनट बटे 60, और मतलब तो 15 × 15, 15 × 4 = 60। 4 से काटो, 4 × 5 = 20, 5 से 5 कटेगा तो यहाँ से 15 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, 15 किलोमीटर। ठीक है, और ये वाला मैंने आपको रेशो से भी बताया था। रेशो से कैसे करना है, जैसे स्पीड दे दी 15 और 20, यानी कि 20 और 15 पहले बड़ी लिखते हैं। ठीक है, 20 और 15 आप कुछ भी लिख सकते हो। 5 से काटो, 5 × 20, 5 × 15, ये स्पीड का रेशो दे दिया। यहाँ से टाइम का निकालोगे तो 3:4 हो जाएगा। ठीक है, और इस एक यूनिट की वैल्यू दी थी कितनी, 15 मिनट। ठीक है, इस एक यूनिट की वैल्यू 15 मिनट दी थी। अब हमें क्या पूछा था, स्कूल के बीच की दूरी पूछी थी, तो एक निकाल लो यहाँ से, गुना 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 45 मिनट। इस 45 की मल्टीप्लाई इससे करोगे, यानी कि हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। दूरी क्या आती है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यहाँ से कितनी थी, 20, टाइम कितना है 15, 45/60 करोगे, 15 × 45, 15 × 4 = 60, 4 × 5 = 20, तो 15 किलोमीटर यहाँ से भी आपकी 15 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है भाई, ये कंसेप्ट था, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला भी बता दिया मैंने आपको। या T1 - T2 या T1 + T2 हो जाएगा, वो आपको देखना है दोनों जल्दी हैं या दोनों लेट हैं, एक लेट है एक जल्दी है, वो आपको कंसेप्ट से समझना। 8 बजा के कर लेना आप या 10 बजा के, मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी, लैंग्वेज काफी बड़ी दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो, सोल्व करते हैं। एक कार को एक करो मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल यानी कि फोर्स। ठीक है, फोर्स कार के वजन और उसकी चाल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, ध्यान से सुनो भाई, फोर्स जो है, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही उत्क्रमानुपाती होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये दिया भी है इंग्लिश में। ये किसके हैं, वजन के, यानी कि वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्पीड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और उसने आगे क्या बोला है, और कर्व मोड की त्रिज्या के वही कर्मानुपाती, यानी कि जो रेडियस है इसके वही कर्मानुपाती है। ये होता है भाई। ठीक है, ये रेशो में आते थे ये क्वेश्चन, रेशो में। अब यहाँ से हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, से यहाँ से एक कांस्टेंट ले लेते थे हम, के W/S²/R, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास फोर्स का। ठीक है, अब ध्यान से आगे पढ़ो भाई, ये हमसे पहले के की वैल्यू निकलवाएगा या फिर इसमें वैल्यू पुट करवाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए त्रिज्या 550 फीट है, देखो अब यहाँ पुट करते हैं हम, रेडियस कितनी है 550। ठीक है, फिसलने के रोकने के लिए 35 की चाल से चलने वाली गाड़ी, 35 यानी कि स्पीड का स्केयर था, 35 × 35 स्पीड का स्केयर कर दिया हमने यहाँ पे। इतने पाउंड वजन हो गया भाई, इतने पाउंड की कार के लिए 2750 पाउंड की कार के लिए, के हमारे पास ऐसे ही, के की वैल्यू नहीं दी, इतने पाउंड का बल, यानी कि ये बल दे दिया 6125। इसको काटना भाई, देखो एक जीरो से एक जीरो कटेगी। ठीक है, 11 से काट लो इसको, 11×5 = 55, 11×2 = 22, 11×5 = 55, 5 से काटोगे तो 5×5 = 25। ठीक है, अब इसको 5 से काटो भाई, 5 × 1 = 5,
5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है। और 35 का स्क्वायर 1225 होता है भाई। देखो 1225 से 1225 कटेगा तो के की वैल्यू आ गई 1 हमारे पास। के की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से आगे देखो 50 एमपीएच की चाल से चलने वाली, फिर वही फॉर्मूले में पुट करनी है हमें यहाँ। अब की बार चाल कितनी दे दी, 50, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 50 गुना 50 एस का स्क्वायर था, ठीक है। 3600 पाउंड की कार, 3600 पाउंड यानी कि वजन, वजन दे दिया हमें 3600। के की वैल्यू 1 है ही हमारे पास। और त्रिज्या कितनी दे दी 750। ये 750 डिवाइड में के की वैल्यू 1, यहाँ से फोर्स निकाल देनी, तो कितने बाउंड का बल लगेगा, बल बताना। एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 15, 5 ये 10, ये आ जाएगा 3, इस 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 1200। एक जीरो लगाओगे तो फोर्स कितनी आ गई 12,000 पाउंड की फोर्स आ गई। यहाँ से अब ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन हो गया आपका। ये क्वेश्चन था भाई सीजीएल का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बोलते हैं इसको। अगर पहली बार में आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता तो फिर आपको स्किप करना होता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि फिर आपको दूसरी बार में भी समझ में नहीं आएगा, टाइम ज़्यादा लगाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर की चाल से वहां से भाग जाता है। ध्यान से सुन लो भाई, कोई चोर है, चोर हमेशा आगे होता है और पुलिस हमेशा पीछे होती है, ठीक है। उसने 15 किलोमीटर की स्पीड है, ध्यान से सुन लेना भाई, चोर की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, चुराता है। और वह एक पुलिसकर्मी 4 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचता है, यानी कि सामान चुराने के बाद चोर 4 मिनट तक भागता रहता है। तो यहाँ से हम उसका डिस्टेंस कवर निकाल लेंगे, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर किया है 4 मिनट में, वो निकाल लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। डिस्टेंस देखो, यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे हम किसका, चोर का। 4 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालेंगे। स्पीड दे रखी है हमें, टाइम दे दिया 4 मिनट। तो आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर, और टाइम मिनट में है तो इसको 5/18 करोगे, या आप उसको आवर में बना सकते हो, ठीक है। आप उसको आवर में बना सकते हो, यानी कि किलोमीटर में आपका आंसर आ जाएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझने की बात होती है। तो 15 गुना 4/60 कर देंगे हम, 4 एकम 4, 15, और 15 से काटोगे तो डिस्टेंस कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट में वो 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा डिस्टेंस, या फिर आप 1000 मीटर भी लिख सकते हो, 1000 मीटर ट्रेवल कर लेगा। आगे देखो भाई, पुलिस कर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू किया गया 16 मिनट के बाद। ध्यान से सुन लो, वही 4 मिनट तो भागता रहा चोर, फिर उसके 4 मिनट बाद पुलिसकर्मी ने भागना शुरू किया। 16 मिनट के बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर था, 200 मीटर का अंतर था। ध्यान से सुन लो भाई, यहाँ क्या बोला है। देखो, जब 4 मिनट भागते हुए हुई थी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया था, 1000 मीटर का, ठीक है भाई। 16 मिनट के बाद, 16 मिनट यानी कि 4 मिनट तो भाग रहा था, और 16 यानी कि 20 मिनट होगी टोटल। तो 20 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा चोर, यहाँ से देखो ये कितने गुना है, 5 गुना, तो इसका भी कितने गुना डिस्टेंस कवर कर देगा, 5 गुना, यानी कि 5000 मीटर या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया 20 मिनट के बाद चोर। लेकिन उसने एक लाइन बोली है, दोनों के बीच 200 मीटर का डिस्टेंस था, यानी कि दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर था इस 20 मिनट के बाद या 16 मिनट के बाद। 200 मिनट का अंतर मतलब यहाँ से 200 मीटर घटाओगे तो आप पुलिस वाले कितनी पीछे थे, 4800 मीटर आ चुके थे वो 4800 मीटर तक आ चुके थे पुलिस वाले, ठीक है। पुलिस वाले 4800 मीटर तक आ चुके थे। अब आगे उसने क्या बोला है, घटनास्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी और चोर को पकड़ लेगा, या पुलिसकर्मी की चाल बतानी है, ठीक है, पुलिसकर्मी की स्पीड बतानी है। स्पीड आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ हमारे पास आ गया 4800, और टाइम कितना लगा है पुलिस वाले को 16 मिनट, कितना लगा है यहाँ पे 16 मिनट, और मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, सेकंड में। यहाँ से काटो भाई इसको, एकम 6 48 जीरो 16 एकम 16, 16 पंजे 80। तो यहाँ से जो उसकी स्पीड आ गई ना, ठीक है, यहाँ से जो उसकी स्पीड आ गई 6 8 48 80, 16 पंजे 80, 5 मीटर पर सेकंड आ गई यहाँ से उसकी स्पीड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। और देखो 5 मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना करते हैं, गुना 5, 5 से 5 काटोगे तो ये कितनी होती है 18 किलोमीटर। और 18 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ एक ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। यहाँ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सोल्व करना था वो ये चोर वाला क्वेश्चन। आप डिस्टेंस खुद निकाल के देख लेना, ठीक है, डिस्टेंस निकाल लोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है जब स्पीड हमारे पास आ गई है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट देखो भाई, देखो अनिल और तीर्थ, दो बिंदु ए और बी जो एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ये दो बिंदु हैं भाई, ए और बी, ये 192 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है भाई।
बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल 8:20 पर बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है। अनिल जो है वो ए बिंदु से 8:20 पे चला भाई, 8:20 AM पे, सुबह 8 बजे चल पड़ा। उसने 64 की चाल चली, यानी कि 64 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी। ठीक है, गाड़ी चलाई, वह बिंदु बी पर पहुंचा। वह बिंदु बी पर पहुंचा, ध्यान से सुनो भाई, 8:20 पे वो चला था। अब ध्यान से सुन लेना, बिंदु बी कितनी दूर था, 192 किलोमीटर दूर था, यानी कि 152 किलोमीटर का डिस्टेंस था ए और बी के बीच में, और वो चल रहा था 64 की स्पीड में। तो वो यहाँ कितनी देर में पहुंचेगा, ये बात बता दो आप। यहाँ से समय निकालना हमें, ठीक है, यहाँ से समय निकालना है, और टाइम का हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन कितना होता है स्पीड। यहाँ डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 192, और स्पीड कितनी थी, 64 की। तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 64 दिया 192, ठीक है। तो यहाँ से टाइम आ गया 3 आवर। ध्यान से सुन लो, वो 3 घंटे आ गया यहाँ से टाइम। किसका, अनिल का। अनिल ए से चल के बी पे 3 घंटे के बाद पहुंच गया। 3 घंटे के बाद का मतलब क्या है कि 8:20 से वो कितने बजे पहुंच गया, 11:20 AM पे वो यहाँ पे पहुंच चुका था, बी बी पोजीशन पे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं भाई। वह बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से वापस आ गया, यानी कि इसी चाल से वापस मुड़ गया यहाँ पे 11:20 के बाद। ठीक है, 11:20 पे पहुंचा और फिर वहां से वापस मुड़ गया बी से। तीरथ ने 9:50 AM पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की। अब जो दूसरा बंदा था तीरथ, तीरथ भी ए पॉइंट से चल पड़ा ए से, ठीक है, वो वापस आ रहा है, और ये ए से चल पड़ा 9:50, 9:50 AM पे वापस चल पड़ा ये यहाँ से, ठीक है। और इसकी चाल कितनी थी, 96 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से सुन लो भाई, ए तो इस साइड से आ रहा है, अब ये बी जो पर्सन है, तीरथ जो पर्सन है, वो इस साइड से जा रहा है 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये आ रहा है किससे, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। चलाई और पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापिस आ गया। ध्यान से सुनो भाई, पहुंचा और फिर वापिस आ गया। अनिल और तीरथ पहली बार किस स्थान, किस समय, मतलब पहली बार किस समय मिले थे, वो ये बताना भाई हमें, ठीक है। ध्यान से सुन लेना भाई, 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है, 11:20 पे वो पहुंचा था, यानी कि ये 9:50 पे चल पड़ा। 9:50 से 11:20 के बीच में कितना समय हो गया, 9:50 से 11:20 के बीच में कितना समय हो गया, 1 घंटा 30 मिनट हो गए। 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट का मतलब है 90 मिनट हो गए, यानी कि 96 की स्पीड से 90 मिनट, यानी कि बटा 60 से कौन ट्रैवल कर रहा है, बी ट्रैवल कर रहा है, या तीरथ ट्रैवल कर रहा है। तीरथ जो बंदा है वो ट्रैवल कर रहा है, कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि यहाँ से 2 3 दो काटोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 48, और 48 या कितना हो गया, 144 किलोमीटर वो ट्रैवल कर देगा भाई, ठीक है। 1 घंटा 90 मिनट, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट में 96 की चाल से यहाँ से हमने उसका डिस्टेंस निकाल लिया। कितना डिस्टेंस कवर कर देगा वो कर देगा 144 किलोमीटर। अब ध्यान से सुन लो भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 144 किलोमीटर कवर हो चुका है। अब बीच में कितना बच गया, ये जहाँ ये चलना शुरू किया था, 92 में से आप 144 घटाओगे तो 12 में से कितना आ जाएगा, 8 और 4, ये आ गया आपका 48 किलोमीटर का डिस्टेंस बीच में रह गया। इस तरफ से ए आ रहा, अब यानी कि ये 11:20 तक पहुंचा दिया हमने, 11:20 तक समय बराबर कर दिया। 11:20 पर ये 144 किलोमीटर दूर था, और बी उस तरफ से 20 पॉइंट से चल पड़ा था अनिल। अब दोनों में रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, यानी कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस यहाँ कितना 48, और स्पीड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी। स्पीड कितनी हो जाएगी, 64, और 96 कितनी होगी, 160। डिस्टेंस हमारा 48, काटोगे तो इसको 16 कम 16 10 16 थी 48, यानी कि 3/10, और इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो गुना 60, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, यानी कि 18 मिनट। 18 मिनट के बाद वे दोनों मिल जाएंगे। अब वो 11:20 पे चले थे और 18 मिनट के बाद मिलेंगे तो 11:38 हो जाएंगे, 11:38 AM पे वो मिलेंगे। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, देखो कितना घुमा के दे रखा था क्वेश्चन, सीजीएल का क्वेश्चन था ये। सीजीएल में इस लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बाकी कोशिश की है थोड़ी अच्छी तरह और आराम आराम से आपका क्लियर करा दूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अनुज और अनूप अपनी अपनी कारों में स्थान ए और स्थान बी तक यात्रा करनी है। स्थान ए और बी तक यात्रा करनी है। अनूप और अनुज दोनों ने अपनी अपनी कारों में ए से बी जाना भाई, दोनों ने, ठीक है, दोनों ने ए से बी जाना है। ये अनूप है और ये अनुज है, ठीक है। जो भी आप नाम लिखना चाहो ABC, ये अनूप है और ये अनुज है, ठीक है। अनुज ऊपर वाला लिखना था, कोई बात नहीं, ठीक है, अब ध्यान रखना बस चाल का। अनुज 70 किलोमीटर की चाल से कार चला रहा है। अनुज की चाल है भाई 70 किलोमीटर पर आवर,
प्रत्येक 10 मिनट के बाद, प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। पड़ाव का मतलब भाई वो रेस्ट लेता है। 10-10 मिनट के 3 रेस्ट लिए, कॉमन सेंस की बात है, 10-10 मिनट के 3 रेस्ट लिए तो उसने कितने रेस्ट ले लिए? 3 रेस्ट ले लिए तो कितने मिनट का रेस्ट ले लिया? 30 मिनट का। 30 मिनट का रेस्ट ले लिया भाई उसने, ठीक है? जबकि अनूप जो है 80 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है, अनूप चलाता है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है? ठीक है भाई, देखो 80 किलोमीटर की स्पीड से चलता है अनूप, और उसने क्या बोला आगे, जो अनूप है वो 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। 15 मिनट के 4 पड़ाव यानी कि 15 गुणा 4, 15 चौके 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का रेस्ट लेता है वो, 1 आवर का रेस्ट लेता है, ठीक है? यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। देखो भाई, बी तक पहुंचने में यहाँ से अनुज जो है, अनुज बी पे जाएगा ना तो उसको 8.5 घंटे लगते हैं, लेकिन वो आधा मिनट का यानी कि 30 मिनट का तो रेस्ट लेगा, यानी कि उसको कितना टाइम लगा? 8 घंटे, 8 आवर लगे हैं उसको, ठीक है? 8 आवर लगे हैं यहाँ से। अब देखो भाई, यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल लोगे इसका, डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या है? स्पीड इंटू टाइम आ जाएगी। स्पीड इसकी कितनी दी है? 70 किलोमीटर, और टाइम कितना? 8 घंटे, तो यहाँ से कितना आ गया? 560 किलोमीटर आ गया आपका, ठीक है? ये डिस्टेंस आ गया 560 किलोमीटर का, ए से बी का 560 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। अब देखो उसने क्या पूछा है, तो बताइए अनु बी तक पहुंचने में कितना समय लेगा? अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो हम टाइम आ जाएगा, कितना समय लेगा। डिस्टेंस आ गया हमारे पास 560, और अनूप की स्पीड है कितनी? 80, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 7 घंटे, यानी कि 7 घंटे। लेकिन उसने क्या है, 1 घंटे का रेस्ट भी तो लिया है, तो 1 घंटे का रेस्ट लिया तो इसमें ऐड कर देंगे हम, कितने हो जाएंगे? 8 घंटे, तो दोनों को 8-8 घंटे लगेंगे। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं थी। एक एक बंदा 70 की स्पीड से चलता है, एक 80 की स्पीड से, लेकिन एक आधे घंटे का रेस्ट लेता है और एक 1 घंटे का रेस्ट लेता है, तो दोनों का टाइम बराबर हो जाएगा। एक से आपने डिस्टेंस निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस, दूसरे की स्पीड से डिवाइड कर दिया तो उसका टाइम आ गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। 5 घंटे के पहले अंतराल में, ठीक है? मतलब यानी कि टाइम का डिफरेंस यहाँ अलग-अलग अंतराल में दिए होंगे, 2-3 अंतराल दिए हैं, ठीक है? पहले 2 अंतराल की औसत, दूसरे अंतराल में, तीसरे अंतराल में, तीनों अंतरालों में, यानी कि 3 अंतराल में दिए हैं, ध्यान से सुन लेना भाई। फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल और थर्ड इंटरवल, 3 इंटरवल दिए हैं यहाँ पे। देखो 5 घंटे पहले अंतराल में 50 किलोमीटर की स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करता है। यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे हम, यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है? यहाँ से डिस्टेंस क्या निकालेंगे हम? डिस्टेंस क्या हुआ अपना? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है यहाँ पे? 50 की, और टाइम कितना? 5 घंटे, तो कितना आ जाएगा? 250 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। फर्स्ट इंटरवल में 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 घंटे में 50 की स्पीड से। आगे देखो भाई, अब दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि कर दी। चाल थी उसकी 50, 20% की वृद्धि का मतलब कितना है? 6/5 कर दी, काटोगे तो कितना? 50, यानी कि 60 किलोमीटर कर दी उसने स्पीड। अब ध्यान से सुन लेना भाई, यहाँ स्पीड कितनी होगी? 60 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड होगी यहाँ पे, ठीक है? जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% की अधिक दूरी तय की। यानी कि उसने पहले अंतराल में 250 किया था, अब इसकी 20% यानी कि 1/6 अधिक की है, तो 6/5 हो जाएगी। तो 5 से काटोगे 25, 50, 50 छक्के 300, यहाँ से डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? 300 किलोमीटर का, ठीक है? ध्यान से सुन लो भाई, अब यहाँ से उसका टाइम निकालेंगे हम। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 300/60, काटोगे तो कितना? 6 पंजे 30, यानी कि 5 घंटे यहाँ लेगा भाई वो। 300 किलोमीटर ट्रैवल करने के 5 घंटे लेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखो भाई, वह तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतरालों की औसत चाल से तय करता है। पहले 2 अंतरालों की औसत चाल से, यहाँ चाल देखो भाई, पहले इंटरवल में चाल थी 50, दूसरे इंटरवल में चाल थी 60, तो दोनों का औसत का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 110/2, यानी कि 55 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी आपकी, ठीक है? और उसने क्या बोला है भाई, दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। दूसरे की दूरी कितनी थी? 300, इसका 10% निकालोगे तो कितना? 300 का 30 आ जाएगा, तो यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी? 330 किलोमीटर की। अब यहाँ से टाइम निकालो भाई, 330 बटे कितना आ जाएगा? 55, 5 से 11 से काटो, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 3 5 से काटोगे 6, यानी कि टाइम कितना आ गया? 6 घंटे। तीनों इंटरवल का, यानी कि अलग-अलग इंटरवल का अलग-अलग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस सभी निकाल दिया हमने। तीनों अंतराल को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? अब पहले तीसरे में 6 घंटे, इसमें 5 घंटे और इसमें 5 घंटे, 5, 5, 10 और 6 16 घंटे, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, 16 घंटे। तो 16 घंटे का टाइम लगेगा पूरे तीनों इंटरवल को पार करने में या ट्रैवल करने में, इसको पूरी डिस्टेंस। ठीक है भाई?
अलग अलग करके हमने सोल्व कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो यहीं तक करेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक कार 60 किलोमीटर की प्रारंभिक चाल से चलना शुरू करती है, प्रारंभिक चाल। ठीक है, इसकी चाल में हर घंटे 10 किलोमीटर की वृद्धि होती है। 1210 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे? ध्यान से सुनो भाई। देखो ये क्वेश्चन पहले आते थे, हायर सेकेंडरी में आया है, पहले आते थे क्योंकि इसमें यूज होता है एपी का। ध्यान से सुनना भाई। प्रारंभिक स्पीड 60 है और हर घंटे में 10 किलोमीटर बढ़ रही है, यानी कि 60 से 70 हो रही है, फिर 80 हो रही है, फिर 90 हो रही है, इस तरह कर करके। तो जो टोटल दूरी ट्रेवल करती है ना, वो 1210 करती है। ठीक है, टोटल 1210 करती है। अब उसने पूछा है कि दूरी तय करने में उसे कितने घंटे समय लगेगा, यानी कि 1210 की जो दूरी है ये तय करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। यहाँ से एक सम का फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी होता है। ठीक है, डी होता है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस कितना है यहाँ से 10, और ए है पहली टर्म जो 60 है। ठीक है, और एस एन है ये 1200, 1210 तो दे दिया हमारा एस एन। एन निकालना हमें, टू ए कितना है 60 प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी कितना है 10। यहाँ से इसको सोल्व करना है बस। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा तो मैं 2420 आ जाएगा। ये एन 120 प्लस में 10 n माइनस 10। ठीक है, अब देखो भाई 2420 इज इक्वल टू एन, इसको घटाओगे तो ये घटेगा इसमें से 110 प्लस में 10 n, ये आ जाएगा। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये जीरो और ये जीरो भी कट जाएगी। अब इस एन की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो मैं 11n, और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस एन स्क्र और इज इक्वल टू 242, ये आ गया भाई। या तो आप देखो इसको फैक्टराइजेशन करके भी बना सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नहीं तो फिर आप है ना इसमें ऑप्शन से उठाओ और डायरेक्ट आंसर पुट करते हैं हम, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। जैसे कोई भी एक वैल्यू उठा के देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ 10 उठा लिया, 10 का स्क्वायर करूंगा तो मैं 100 हो जाएगा, प्लस में 110 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 242 नहीं आएगा, इसका मतलब 10 नहीं है। देखो 11 को पुट करते हैं, 11 को पुट करूंगा, 11 का स्क्वायर यानी कि 121 प्लस 11 की गुणा 11 से फिर 121, 121 प्लस 121 कितना हो गया 242। तो ये सेटिस्फाई कर गया, यहाँ से आप अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो आज 15 क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको डेली कुछ ना कुछ करवाऊंगा। पहले आपके ये कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद आपको आगे की थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जिसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन और कराऊंगा, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के एग्जाम से क्वेश्चन से। तो जुड़े रहना वीडियो में हमारे साथ आप, और देखते रहना। ऐसे ही आपको मैं डेली कोशिश करूँगा एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, आपका क्लियर करवाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए सभी का